अध्याय 15 का यह भाग श्लोक 13 से 20 हमें एक अद्भुत दृष्टि प्रदान करता है उस दिव्य शक्ति की जो संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर हमें जीवन देती है। श्री कृष्ण यहाँ स्वयं को उस अदृश्य ऊर्जा के रूप में प्रकट करते हैं जो सूर्य की चमक से लेकर चंद्रमा की शीतलता तक, धरती के अनंत से लेकर हमारी श्वास तक हर जगह सक्रिय है। आज के युग में जब हम तनाव, थकान और अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं, तब ये श्लोक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का वास्तविक आधार केवल हमारी क्षमताएं नहीं, बल्कि वह परमात्मा है जो निरंतर हमें पोषित और संचालित कर रहा है। जिस प्रकार बिजली का प्रवाह हमें अंधकार में प्रकाश देता है, वैसे ही ईश्वर की यह अदृश्य शक्ति हमारे भीतर और बाहर सतत सक्रिय है। इन श्लोकों का अध्ययन हमें सिखाता है कि हम अलग थलग नहीं हैं, बल्कि दिव्य चेतना से जुड़े हुए हैं। यदि हम इस सत्य को समझ लें, तो हमारे भीतर कृतज्ञता, धैर्य और गहन आस्था का संचार होता है। गामा विषय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पूष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं धरती में प्रवेश कर अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों का रस बढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन की धुरी वही है। वे धरती की स्थिरता के आधार है और पौधों की वृद्धि और रस भी उन्हीं से आता है। वे ही सोम है, अर्थात शीतलता, तृप्ति और जीवनदायी शक्ति। उपनिषदों में भी कहा गया है कि अन्न ही प्राण का आधार है और उसका पोषण परमात्मा से होता है। हर भोजन, हर अन्न कण में भगवान का स्पर्श है। भोजन को केवल शरीर की आवश्यकता ना माने, यह ईश्वर का प्रसाद है। हर कौर को कृतज्ञता से ग्रहण करें। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही प्राणियों के शरीर में रहने वाला वैश्वानर अग्नि हूँ। प्राण और अपान के साथ मिलकर मैं ही 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण जीवन के सबसे गहरे सत्य को बताते हैं। पाचन शक्ति भी ईश्वर का ही रूप है। वैश्वानर अग्नि केवल अग्नि नहीं, बल्कि जीवन शक्ति का प्रतीक है। 4 प्रकार के भोजन यानी चबाकर, निगलकर, चूसकर और चाटकर खाने योग्य सभी उन्हीं की अग्नि से पचते हैं। उपनिषद कहती है कि शरीर का हर कार्य ब्रह्म की ऊर्जा से ही चलता है। हमारी देह का हर कार्य ईश्वर की कृपा से है। अपने शरीर का आदर करें और उसे साधना का साधन माने। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूँ। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति सब मुझसे ही आते हैं और सभी वेदों का उद्देश्य मैं ही हूँ। वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। भगवान बताते हैं कि ज्ञान और बुद्धि का स्रोत भी वही है। स्मरण यानी सकारात्मक चिंतन, विस्मरण अनावश्यक को छोड़ना
और विवेक सब दिव्य शक्ति से ही आते हैं। वेदांत में कहा गया है कि वेद का सार है ब्रह्म को जानो, और वह ब्रह्म स्वयं श्री कृष्ण है। ज्ञान का अभिमान मत करें। हर विचार, हर प्रेरणा उसी परमात्मा से आती है। विनम्र रहे और अपने मन को साधना से शुद्ध करें। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस लोक में दो प्रकार के पुरुष है, क्षर यानी नश्वर और अक्षर यानी अविनाशी। सभी प्राणी क्षर है और जो आत्मा अपरिवर्तनीय है वो अक्षर कहलाती है। कृष्ण यहाँ दो स्तर की वास्तविकता बताते हैं। एक है भौतिक शरीर जो नाशवान है, दूसरा है आत्मा जो स्थिर है, शाश्वत है और अविनाशी है। उपनिषद भी आत्मा को कुटस्थ कहते हैं, जो संसार के परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। अपने शरीर और परिस्थितियों से अधिक आत्मा की शाश्वतता को पहचानो। सच्ची पहचान शरीर नहीं आत्मा है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युद्धारितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों से परे एक और उत्तम पुरुष है जिसे परमात्मा कहते हैं। वह तीनों लोकों में व्याप्त होकर सबको धारण करने वाला अविनाशी ईश्वर है। यहाँ भगवान बताते हैं कि आत्मा यानी अक्षर पुरुष ही परमात्मा पर निर्भर है। परमात्मा ही संपूर्ण जगत का धारण करता है। वह ईश्वर सबके भीतर और बाहर समान रूप से विद्यमान है। गीता आत्मा और परमात्मा के भेद को स्पष्ट करती है। अपने अस्तित्व को ईश्वर से जोड़ो। जब हम परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं, जीवन में स्थिरता और निडरता स्वतः आ जाती है। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नश्वर और अक्षर आत्मा दोनों से परे हूँ, इसलिए वेदों और लोकों में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। यहाँ श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम बताते हैं। वे बताते हैं कि वे ना केवल शरीर और आत्मा से परे है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के आधार है। यह वही परम सत्य है जिसे उपनिषद पर ब्रह्म कहते हैं। ईश्वर ही जीवन की परम शरण है। जब हम पुरुषोत्तम को पहचानते हैं, तब संसार का हर बंधन टूट जाता है और मुक्ति का मार्ग खुलता है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो मनुष्य मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम रूप में जानता है, वह असमूढ़ होकर सर्वज्ञ बन जाता है और पूरे भाव से मेरी भक्ति करता है। ज्ञान का अंतिम चरण है ईश्वर को पुरुषोत्तम स्वरूप में पहचानना। ऐसा करने वाला व्यक्ति मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। वह जान जाता है कि परम सत्य वही भगवान है और भक्ति ही जीवन का सार है। भक्ति को जीवन का केंद्र बनाओ। जब हम पूरे भाव से ईश्वर की शरण जाते हैं,
जीवन में शांति और शक्ति स्वतः आ जाती है। इति गुह्यं तमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, यह सबसे गूढ़ ज्ञान मैंने तुझे बताया है। इसे समझकर मनुष्य बुद्धिमान बनता है और जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण पूरे पुरुषोत्तम योग का निष्कर्ष देते हैं। यह ज्ञान गुप्त है क्योंकि इसे केवल श्रद्धा और भक्ति से ही समझा जा सकता है। जिसने इस सत्य को जान लिया वह वास्तव में कृतकृत्य अर्थात सब कार्य पूर्ण करने वाला हो जाता है। ज्ञान का सार यही है, ईश्वर को पहचानना और भक्ति से जीवन जीना। यही बुद्धिमानी है और यही सच्चा पूर्णत्व है। ये श्लोक हमें बताते हैं कि जीवन का हर पहलू ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। भोजन, प्राण, ज्ञान, आत्मा और परमात्मा सब उन्हीं से संचालित है। जब हम इस सत्य को स्वीकारते हैं तब जीवन साधना बन जाता है और हर क्षण हमें दिव्यता की ओर ले जाता है। इन श्लोकों का सार यही है कि भगवान स्वयं इस सृष्टि के प्राण है। वे अन्न के रस में है, अग्नि की ज्वाला में है, प्राण और अपान के रूप में हमारे जीवन में है और अंततः वे ही वेदों के कर्ता, ज्ञाता और उद्देश्य है। यदि हम इस सत्य को अपने जीवन में आत्मसात करें तो अहंकार स्वतः विलीन हो जाता है और एक नई दृष्टि जन्म लेती है। हम स्वयं को ईश्वर की कृपा का अंश मानते हैं। आधुनिक जीवन की चुनौतियां चाहे कितनी भी हो, यह बोध हमें भीतर से स्थिर, निडर और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखता है। तो आइए इन श्लोकों को केवल सुने नहीं बल्कि जिए। हर श्वास, हर आहार, हर कार्य में परमात्मा का स्मरण करें। यही साधना हमें आंतरिक शांति, आत्मबल और परम सत्य की ओर ले जाती है। जय श्री कृष्ण।